वेलकम टू माय चैनल एच डॉट निपुण। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है प्लेटलेट्स काउंट क्या है, इसको बढ़ाने का तरीका क्या है। देखते होंगे आप लोग, जो डेंगू फीवर होता है उसमें प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जिस पेशेंट का जो प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है वैसे पेशेंट को कैसे हमको प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहें। आजकल सबसे बड़ा इन्फेक्शन जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और जान का ख़तरा लेकर चलता है, डैट इज़ डेंगू इन्फेक्शन या डेंगू फीवर। जो डेंगू फीवर है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इज़ बेसिकली लो प्लेटलेट्स काउंट है। जब भी कभी लो प्लेटलेट्स लेवल होता है तो वह एक प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। जो कॉमन लोग इससे परेशान रहते हैं, जो प्लेटलेट्स का लेवल है उसे खाने पीने की चीज़ से कैसे बढ़ाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कोई पपीता खाता है या कोई कीवी खाता है या कोई बकरी का मिल्क लेता है, बट साइंटिफिक बेसिक्स क्या है एंड हाउ कैन डू यू इंक्रीज प्लेटलेट्स लेवल। तो आज हम उन फूड्स के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक प्लेटलेट्स का सवाल है कि आपको ये बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि ये अपना रोल प्ले करती है ब्लड क्लॉटिंग करने में और ब्लीडिंग करने में। अगर प्लेटलेट्स कम है तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। देन अगर हमें क्लॉटिंग अप्रोप्रिएट चाहिए तो हमें प्लेटलेट्स एडिक्वेट प्लेटलेट्स की अमाउंट तो चाहिए। अगर जब हम डेंगू फीवर की बात करते हैं या डेंगू इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसमें दोनों चीज़ होती है। फर्स्ट वन इज जो आपका बोन मेरो आपका बना रहा है उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगता है। अगर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगेगा तो प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होने लगता है। ऐसे ही जो प्लेटलेट्स बनाती है वो उनका जो फॉर्मेशन है वह भी कम हो जाता है। इन डेंगू फीवर तो ये दोनों तरह से प्लेटलेट्स कम होने लगती है। अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया या प्लेटलेट्स का अमाउंट डिक्रीज होने लगेगा तो एक इंटरनल जो ब्लीडिंग है, ये रेस होने की जो संभावना है ये हमेशा बढ़ जाती है। अगर हम नॉर्मल प्लेटलेट्स की काउंट को अगर हम देखें तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में। बट अगर इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो डिक्रीज होने लगेगा। अगर प्लेटलेट्स का काउंट नीचे की तरह आएगा, रिस्क का ब्लीडिंग बढ़ेगा। अगर ऐसा है तो आपको हमेशा प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कभी ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है तो वह ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूज़न है। इसमें साथ में हमेशा ये रिस्क खड़ा होता है कि इसके साथ में कोई ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो आपके बॉडी में नहीं पहुंच जाएगा। बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस सी हो, चाहे मलेरिया हो या एचआईवी हो, बहुत सारे इन्फेक्शन हैं वो ब्लड के थ्रू पहुंचने का हमेशा खतरा रहता है। तो इसलिए कोशिश हमेशा ये होती है ट्रांसफ्यूज़न जितना ज़्यादा हो उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए। अब सवाल उठता है कहाँ से प्लेटलेट्स नेचुरली बढ़ाने का मौका मिलता है। नो लुक इट नो वन इज़ द विटामिन B12 पे। जब हम विटामिन B12 की बात करते हैं तो वास्तव में इसे कोवैलेमेंट कहते हैं। जो विटामिन B12 है इट्स वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये वास्तव में एनिमल बेस्ड आइटम से मिलता है। जहाँ तक विटामिन B12 का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज करता है और सेल्स को हेल्थ करके रखता है। B12 जो आरबीसी सिर्फ आरबीसी को फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, जो B12 है प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो नीचे की तरफ यानी कि डिक्रीज होने लगता है। डेली रिक्वायरमेंट का सवाल है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.4 माइक्रोग्राम, जो कॉमन सोर्स है जिसके कारण हमें विटामिन B12 मिलता है। देयर आर बेसिकली एनिमल सोर्सेस, चाहे वो एग हो या मीट हो, चाहे वो फिश हो या चिकन हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ओरल सप्लीमेंट विटामिन B12 लेने की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2 में आता है फोलेट, जिसे आप फोलिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। ये वास्तव में बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड हेल्दी सेल्स। सेल्स की जो ग्रोथ है उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको फोलिक की ज़रूरत पड़ती है। इसे विटामिन B9 भी कहा जाता है या फोलेसिन भी कहा जाता है। जब फोलेट या फोलिक एसिड की बात करते हैं तो ये वास्तव में प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज रखता है। जो टिश्यू में जो
जो सेल्स होते हैं ये ग्रो कराने का ताकत रखता है। ये बहुत सारे काम जो है हमारे ब्रेन में करता है और आपका जो कंजुगेटिव फंक्शन है वास्तव में उसे इम्प्रूव करता है। ये आरबीसी को बनाने में मदद करता है और आरबीसी प्रॉपर नहीं बन रहा है तो आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने का डर हो सकता है अगर फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो तो। अब हम लोग देखते हैं फॉलिक एसिड कहाँ से मिलेगा। नंबर 1 में आ जाता है ब्लैक आइड पीज, जिसे आप लोग लेबिया के नाम से जानते हैं। लेबिया आर वेरी रिच इन फॉलिक एसिड। दूसरा हो जाएगा पीनट, जिसे मूंगफली के नाम से जाने जाते हैं। इसमें फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में होती है। नेक्स्ट हो जाएगा ऑरेंज, जिसे संतरा के नाम से जाने जाते हैं। और फोर्थ हो जाएगा किडनी बीन्स, जिसे आप राजमा के नाम से जाने जाते हैं। इसमें फोलेट्स या फॉलिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखते हैं तो इज़ द विटामिन सी। विटामिन सी जो रिच फूड से हैं वास्तव में इम्यून बूस्टिंग जो प्रॉपर्टी है, जो सभी लोग जानते हैं कि इम्यून बूस्ट करने के लिए विटामिन सी चाहिए। बट जो विटामिन सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इंक्रीज द प्लेटलेट्स काउंट। तो अगर प्लेटलेट्स से बढ़ाना है तो विटामिन सी का जो लेवल है वो ऊपर की ओर चाहिए। अगर साइंटिफिकली अगर हम आपको देखें तो आप विटामिन सी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी आयरन को ठीक एब्जॉर्ब करती है। अब देखिए ये जो है विटामिन सी का सवाल है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो प्लेटलेट्स काउंट को ऊपर रखने का ताकत रखता है। विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा जो प्लेटलेट्स काउंट को ऊपर की ओर रखने का ताकत रखता है। फर्स्ट जो हो जाएगा ब्रोकोल से और ऑरेंज से और गाबा आंवला, स्ट्रॉबेरी, आपको ग्रेप फ्रूट से भी मिलता है। दिस इज़ वेरी वेरी रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। अब नेक्स्ट देखते हैं आयरन। जहाँ तक आयरन का सवाल है और आयरन की डिफिशियंसी है बॉडी में तो ये आप जानते हैं कि आयरन डिफिशियंसी इज कॉल्ड एनीमिया। अगर आयरन की कमी है बॉडी में तो आपको एनीमिया हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। आयरन ऑप्टिमम अमाउंट में प्लेटलेट्स का फंक्शन एंड प्लेटलेट्स का जनरेशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमें आयरन अच्छी मात्रा में चाहिए तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, राजमा या किडनी बीन्स से मिलेगा। जो लेंटिल्स या सीड होती है और जो पालक होता है उसमें ठीक मात्रा में आयरन होता है और चुकंदर में भी ठीक मात्रा में आयरन होता है। और ऐसा है जो अनार और अनानास है इसमें भी ठीक मात्रा में आयरन होता है और खजूर में भी ठीक मात्रा में आयरन होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो प्लेटलेट्स कम करने का ताकत रखते हैं, जो उसका जो फंक्शन है उसको डिस्टेबलाइज करने का ताकत रखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर पे अल्कोहल। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल यूज किया जाता है तो साइंटिफिकल से ऐसा माना जाता है प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो नीचे की ओर जाता है और प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है वह सब ऑप्टिमल होती है। क्रैनबेरी जूस है वो प्लेटलेट्स काउंट को नीचे करने का ताकत रखता है और उनका फंक्शन को भी डिप्रेस करता है। ये सब ध्यान में रखना है। अगर प्लेटलेट्स इंक्रीज करने के लिए आपको चाहिए कीवी या बकरी का दूध या पपीते के पत्ते का जूस। वास्तव में अगर प्लेटलेट्स से काउंट बढ़ाना है तो आपको B12 चाहिए, आपको फॉलिक एसिड चाहिए, आपको आयरन चाहिए और आपको विटामिन सी चाहिए। ये सभी चीज़ें चाहिए और ऑप्टिमल न्यूट्रिएंशियल बाकी सभी चीज़ भी चाहिए। आपको ठीक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फैट भी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है प्लेटलेट्स काउंट को करके रखेगी। सिर्फ पपीते के पत्ते का जूस पीने से कुछ नहीं होगा। अल्कोहल का जहाँ तक सवाल है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। अगर आप समझते हैं जो फूड आइटम्स हैं जो प्लेटलेट्स को जो काउंट है ऊपर करने का ताकत रखता है इन द इवेंट्स ऑफ द डेंगू इन्फेक्शन, तो ये वीडियो आपको ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि मैं जो भी नया वीडियो लाऊं उसका अपडेट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल पाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।